हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक जो कि है फूड ग्रुप्स। और ये 4th क्लास है फूड ग्रुप्स टॉपिक की। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और अभी जो हमारा फूड ग्रुप का जो टॉपिक रह गया था वो था पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो इस वीडियो में हम वो टॉपिक पूरा कर लेंगे और हमारा फूड ग्रुप्स का टॉपिक जो है अभी फिनिश होता है। अगर इसके ऊपर और मैटर मिलेगा तो हम और वीडियोस में उसको स्टडी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है? आपने सुना होगा पैस्चराइजेशन वर्ड के बारे में। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट देना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम दूध को उबालते हैं, उसको हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। बॉइलिंग टर्म यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे पैस्चराइजेशन टर्म यूज़ हो रही है। और यहाँ पे हम पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं। तो पैस्चराइजेशन क्या एक हीट ट्रीटमेंट होती है जो कि मिल्क या क्रीम को दी जाती है उनमें डिज़ायर्ड चेंजेस लाने के लिए हीट के द्वारा। Such heat treatments involve the application of temperature below 100 डिग्री सेल्सियस। और जिस तरीके की हीट ट्रीटमेंट्स मिल्क या क्रीम को दी जाती हैं उनमें जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जो कि जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क में मौजूद होते हैं उनको पार्टली किल कर देता है। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल नहीं करता है जो कि मिल्क या क्रीम में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये तो पता ही होगा कि हम दूध को क्यों उबालते हैं या हम पैस्चराइजेशन क्यों करते हैं मिल्क का। क्योंकि जब मिल्क हमारे पास आता है तो वो कच्चा दूध होता है और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप मिल्क को उबालोगे नहीं, उसका पैस्चराइजेशन या उसको हीट ट्रीटमेंट नहीं देते हो तो क्या होता है, तो दूध जो है वो फट जाता है, फिर उसकी दही बनती है या फिर आप उसका पनीर बनाते हैं, लेकिन वो दूध हमारा पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना होकर हो, ना दूध फटे, इसलिए हीट ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है और उसको हम पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी कहते हैं। और ये यूजुअली 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम करते हैं। द हीटिंग में बी डन बाय मीन्स ऑफ स्टीम। अब जो हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं वो वैसे तो हम स्टीम के थ्रू, हॉट वाटर के थ्रू या ड्राई हीट के थ्रू भी दे सकते हैं। और ये जो हीट ट्रीटमेंट हम किसी भी चीज़ को देते हैं, सिर्फ मिल्क को नहीं। हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने मिल्क को उबाला, हम उबलते हुए मिल्क से तो सारी चीज़ें नहीं बनाने लग जाते हैं या हम उसको पीने नहीं लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद या तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं या फिर हम उसका जो भी हमें बनाना होता है वो बना लेते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिल्क पैस्चराइजेशन। अब मिल्क पैस्चराइजेशन हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो मिल्क पैस्चराइजेशन है सबसे पहले तो वो पैथोजेंस को किल कर देता है जो कि मिल्क के अंदर किसी ना किसी मीन्स के द्वारा आ जाते हैं और वो मिल्क से हम लोगों में आ सकते हैं, पीपल में आ सकते हैं। और दूसरा है कि ये मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। जब हम पैस्चराइजेशन करते हैं मिल्क का तो वो मिल्क को लंबे समय तक सही रहने में मदद करता है। जल्दी दूध फटता नहीं है। अगर आप दूध को 3-4 घंटे बाद उबालते रहें, फ्रिज भी आप नहीं यूज़ कर रहे हो, फिर भी आप उसको गर्मियों में भी 2 या 3 बार दिन में उबाल लेते हो तो वो दूध आपका पूरा दिन चल जाता है, इवन आपका नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी चल सकता है। तीसरा है कि टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पैस्चराइजेशन करते हैं। दैट वुड इंटरफेयर विद द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स। किसी एक्टिविटी के थ्रू वो जो हैं दूध में आ जाते हैं, सच एज अ स्टार्टर कल्चर। एग्जाम्पल, हीट ट्रीटमेंट क्या करता है? हीट ट्रीटमेंट जो क्रीम होती है उसमें से लिपेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगर लिपेज क्रीम के अंदर प्रेजेंट रहता है तो वो बटर फॉर्म नहीं होने देता। इसलिए एक एग्ज़ाम्पल है ये कि किस तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट या पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में मदद करता है। टाइम एंड टेम्परेचर इन पैस्चराइजेशन प्रोसेस।
मतलब कितना टाइम आपने पैस्चराइजेशन प्रोसेस करना है, कितने टेम्परेचर पे आपने करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम प्रोडक्ट को ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है द हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, HTST से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत हाई टेम्परेचर पे थोड़े से समय के लिए हम मिल्क को हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरा मेथड है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, वैसे दूसरा मेथड है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, या इस मेथड को हम होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड का मतलब क्या है, कम टेम्परेचर पे लंबे समय तक हम हीट ट्रीटमेंट देंगे मिल्क को। की जो मिनिमल हीट ट्रीटमेंट होती है मार्केट मिल्क की, वो होती है 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये होल्डिंग मेथड होता है, या हम कहें इसको लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम 62.8 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हीट ट्रीटमेंट देते हैं 30 मिनट्स के लिए। तो ये एक स्लो प्रोसेस है कि हम जो है वो कम टेम्परेचर पे लेकिन लंबे टाइम पीरियड के लिए हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, जिसमें क्या होता है 71.7 डिग्री सेल्सियस पे हम मिल्क को हीट ट्रीटमेंट देते हैं 15 सेकेंड्स के लिए, एंड 137.8 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 2 सेकेंड्स के लिए इसमें जो है हीट ट्रीटमेंट दी जाती है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये अल्ट्रा पैस्चराइज मेथड कहलाता है। तो 3 मेथड्स होते हैं टाइम एंड टेम्परेचर जो यूज़ किया जाता है मिल्क को ट्रीट करने के लिए, हीट करने के लिए। वो होता है हमारे पास हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, दूसरा होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, और तीसरा होता है अल्ट्रा पैस्चराइज्ड मेथड। अब हमारे पास है प्रिजर्वेटिव मेथड्स यूज टू सप्लीमेंट पैस्चराइजेशन इंक्लूड जो हम अपना जिस भी चीज़ को हीट ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे आप मिल्क का पैस्चराइजेशन कर रहे हो, उसको हम प्रिजर्व कैसे करके रख सकते हैं, हम उसको ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है कि हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, हम फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरा है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूजुअली दूर रख सकते हैं अपने चीज़ों से, उनको पैक करके, लाइक हम प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं सील कंटेनर में, या फिर हम अनएरोबिक कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे इवैक्यूएटेड करके या सील कंटेनर्स यूज़ करके। हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ऐड कर सकते हैं जो स्वीट एंड कंडेंस मिल्क होते हैं, क्योंकि शुगर जो है वो ख़राब होने से मिल्क को बचाता है। फिर है कि प्रेजेंस और एडिशन ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम डाल सकते हैं, जिस तरीके से हम ऑर्गेनिक एसिड पिकल्स में यूज़ करते हैं, या आप सॉल्ट यूज़ करते हो पिकल्स को लंबे समय तक सही रखने के लिए। अगला है कि जो प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन का बाय द टेक्निक्स ऑफ हीटिंग, वो बहुत लंबे टाइम से जाना जाता है, लेकिन इटालियन साइंटिस्ट लेज़ारो स्पैलेंज़नी है जिन्होंने 1768 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो बैक्टीरिया है उसको हम हीटिंग से किल कर सकते हैं। पैस्चराइजेशन एज अ प्रोसेस इनिशियली डेवलप हुआ है वाइन और बियर को प्रिवेंट करने के लिए, सोरिंग से, खट्टा होने से उनको बचाने के लिए ये बनाया गया था। रिकमेंडेड डेली फ्लूइड इनटेक जो WHO द्वारा दी गई है वो ये है कि मैन जो है उसको 2.6 लीटर्स मतलब फ्लूइड लेना चाहिए पर डे, एंड वुमेन को लेना चाहिए 2.1 लीटर्स पर डे। इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि जो प्रोसेस है, इस स्लाइड में हमने देखा कि जो प्रोसेस है प्रिजर्वेशन का वो बहुत पहले से जाना जाता है, जो हम पैस्चराइजेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इटालियन साइंटिस्ट लेज़ारो स्पैलेंज़नी थे जिन्होंने 1768 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हम हीटिंग के द्वारा जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर सकते हैं। जो पैस्चराइजेशन है वो डेवलप बेसिकली हुआ था वाइन और बियर को खट्टा होने से बचाने के लिए, लेकिन अब हम बाकी सारी चीज़ों को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। और जो रिकमेंडेड डेली फ्लूइड इनटेक जो WHO ने बताया हुआ है कि हमें कितना फ्लूइड लेना चाहिए रोज़, तो वो मैन के लिए है 2.6 लीटर्स और वुमेन के लिए है 2.1 लीटर्स पर डे।
सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी ना भूलिएगा।